बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। डियर स्टूडेंट्स, आज फॉर्मली हम अपने सेशन का आगाज़ इस दुआ के साथ करिए, मुझे दे दें। इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह हमें ऐसे इल्म की और ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमाए कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा और बढ़े। यही वो जज्बा है जो इंशाल्लाह आपको 24 घंटों के अंदर 25 घंटे काम करने पे उकसाएगा। अगर आप इसी जज्बे को अपना मोटिवेशन बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़माने की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। दूसरी मत भूलिएगा और वालिदैन की खिदमत को मत भूलिएगा। कल मैंने आपसे जो बुक स्टडी करने के लिए कहा था उसमें से जो पास्ट पेपर्स की ये बुक है बेटा, अगर आपको नज़र आ रही है तो पास्ट पेपर्स की ये बुक है बेटा। ये बुक आपने हर सूरत में परचेज कर लेनी है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर जितने भी पास्ट पेपर्स हैं ये डेली बेसिस पे, लाइक अगर आज मैं 10, 15, 20, 25 आपके साथ यहां पे डिस्कस करूंगा तो आपने डेली बेसिस पे एक पास्ट पेपर आपका हर सूरत में ये आपने करना है। ये चीज हो गई। दूसरी ये एक बुक है, ये सारा सेट दे दें मुझे, ये जो सारा सेट एक्टिव पैसे वाइज का भी ये इधर पड़े हैं हरसान। ये बेटा अफजल अनवर मुफ्ती साहब हैं, अफजल अनवर मुफ्ती, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये बेसिक्स को आपके एग्जीक्यूट करने के लिए है। टू द पॉइंट दे दें, बेसिक्स को आपने एग्जीक्यूट करना है अपने को तो इन बुक्स के साथ करना है और साथ ये टू द पॉइंट है इंग्लिश ग्रामर। प्रोफेसर आफ्ताब अहमद साहब हैं, इनकी ये लिखी हुई टू द पॉइंट है जो हमने इंशाल्लाह हर लिहाज से स्टडी करनी है। मेरा ये ईमान है और मेरा ये तजर्बा है पिछले 15 साल से कि अगर आपने इन चीज़ों को तैयार कर लिया और मेरे साथ चले पूरे सेशन में, जो चीज़ डेली बेसिस पे इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो आपने तैयार करनी है और आपका इंग्लिश का जो 40 नंबर का पोर्शन है उसमें से इंशाल्लाह कम से कम 38 मार्क्स आप अपने इंश्योर करेंगे। सो बेटा ये चीजें हैं, ये रख लें। चलो बस इधर ठीक है। अब ये पास्ट पेपर्स का हर सूरत में हमने एक पास्ट पेपर डेली करना है। ये वॉल्यूम 2 है, पीपीएससी एमसीक्यूज पेपर्स एडवांस पब्लिशर्स का, इम्तियाज शाहिद का। इसमें जो पास्ट पेपर्स दिए हुए हैं ये हमने 3 बार इंशाल्लाह अपने 60 दिनों के अंदर खत्म करने हैं, लेकिन कल आपने सिर्फ एक बार एक पेपर पढ़ के आना है। आज मैं इंशाल्लाह आखिरी 10 से 15 मिनट में ये आपसे डिस्कस भी करूंगा कि आपने इसको किस तरह लेके चलना है और उसके बाद फिर इंग्लिश के पोर्शन को इंशाल्लाह हम इस तरह कर लेंगे कि आपको परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले आप वो चीजें जहन में रख लें जो आपके लिए फ्रेश माइंड की बहुत जरूरत है जिन चीजों के लिए, लाइक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा डेट है हमारे पास 24/9/2025। 24/9/2025 को हम आपने कैलकुलेट करना है कि जो हमारे 60 वर्किंग डेज हैं हम उनके अंदर कितने नए वर्ड सीखने हैं हमने। ये वंस एंड फॉर ऑल आप कर लें। आपके हर पास्ट पेपर्स के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आए हुए हैं और हमने हर सूरत में करने हैं। ये जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, कल जिस तरह जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो स्कीम ऑफ मार्क्स थी, इसके जो नंबर्स की स्कीम है वो कल आपसे डिस्कस कर ली। हमेशा याद रखिएगा कि जब आप फ्रेश माइंडेड हों सबसे पहले वोकैबुलरी की तरफ जाएंगे,
सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को हम रटेंगे इंशाल्लाह, रटा लगाएंगे इसका। जितने हमने कर रहे हैं, लाइक जितने आज हम करेंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स डेली, इतने होंगे इंशाल्लाह। और ये पूरा आपको, ये एक दिन का हमारा पूरा इंग्लिश का सिनोनिम्स एंटोनिम्स रूल्स इडियम्स, ये सारे आपको इंशाल्लाह पीडीएफ में आज शेयर हो जाएंगे। हो सकता है कि दौरान लेक्चर ही शेयर हो जाए, पड़े आपके पास, ये पेड ग्रुप में शेयर कर दें, ये अभी आपको शेयर हो जाते हैं। सो बजाय कि मैं आपको ग्रामर की बेसिक्स की तरफ लेके जाऊं, मैं सबसे पहले आपके सामने, ये बोरिंग आपका पार्ट है। याद रखें कि जिंदगी में जो चीज आपको मुश्किल लगे उसको सबसे पहले करें, ताकि आपकी वो चीजें उस लेवल पे आ जाएं जब आप मेंटली, हाँ जी, जब आप मेंटली इस लेवल पे मौजूद हैं कि थकन नहीं है, फ्रेश हैं। ये जो आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, इडियम्स हैं, आपने सुबह उठ के, ये बड़े फ्रेश माइंडेड जो टाइम और आवर्स होते हैं आपके ना, लाइक लेक्चर शुरू किया है, सुबह आप उठ के फ्रेश उठे हैं, फौरन वो अपने नोट्स निकालें, मोबाइल से देख लें या रजिस्टर पे जो लिखे हैं आप वो देख लें। यस, ये SDEO के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है, इसमें कोई इशू है? हाँ, आप चेक कर ले थोड़ी देर। SDEO के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए भी, ASJ के लिए भी, इंस्पेक्टर लीगल के लिए भी, जूनियर क्लर्क के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश का पोर्शन। सबसे पहले बेटा हम सिनोनिम्स शुरू कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पोर्शन है। सिनोनिम्स का सबसे पहला वर्ड हमारे पास आया अबंडेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक वसल्लम। अबंडेंस, कसरत, इसका वर्ड लिख लें कसरत। अब मैं इसके सिनोनिम्स देखूंगा, आपने 1 2 3 4 5 6 करके लिखते जाना है आपने। अबंडेंस, कसरत, इसका सिनोनिम प्लेंटी, बहुतात किसी चीज की, बहुतात। अब प्लेंटी हम लिखते हैं, प्लेंटी ऑफ चांसेस, प्लेंटी ऑफ रूम्स, प्लेंटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कि मेरे पास इस चीज की बहुतात है, एक। नंबर 2 प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन फरावानी। अगर आप अपने आप के साथ मुखलिस हैं तो इनको रटते आए, प्लेंटी बहुतात, अबंडेंस, प्लेंटी, प्रोफ्यूजन, फरावानी। नेक्स्ट वेल्थ, WEATH, वेल्थ, दौलत, यह भी कसरत होती है, बहुतात के मानी में आता है। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, लबरेज, लबरेज होना, बढ़ जाना, ओवरफ्लो। नेक्स्ट एक्सेस, EXCSS, एक्सेस, 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 अजाफा। ये कौन सा इजाफा है? ये जरूरत से ज्यादा वाला इजाफा है, जरूरत से जायद, जरूरत से एक्सेस। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्पल, AMPLE, एम्पल, एम्पल, वाफर, वाफर, एम्पल, वाफर। बहुत कॉपियसनेस, COPIOU, COPIOUS, कॉपियसनेस, 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 बहुत ज्यादा मिकदार, बहुत ज्यादा मिकदार, कॉपियसनेस, कॉपियसनेस, बहुत ज्यादा मिकदार। और प्लेथरा, PLETHOR, प्लेथरा, हद से ज्यादा, कसरत, हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, प्लेथरा ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज्यादा। अब प्लेंटी का हमने लिखा, अबंडेंस, यहां पे सफिशिएंसी, प्लेंटी का एक वर्ड और हमारे पास आ गया सफिशिएंसी, सफिशिएंसी आ गया। प्रोफ्यूजन लिख दिया, वेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सुबिरेंस,
एक्सुबिरेंस, यही बहुतात प्लेंटी का लिख रहा हूं, बहुतात। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ओवरफ्लो, आगे मैंने पढ़ा दिया है। अब इसका आगे इकोनॉमी, ये वर्ड अभी आप देख लें कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 वर्ड्स हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अबंडेंस कसरत, प्लेंटी बहुतात। अगर आपको इसके मायने आएंगे तो आप एमसीक्यूज के अंदर इसको पिक कर लेंगे। प्लेंटी, प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन फरावानी, वेल्थ दौलत, ओवरफ्लो लबरेज हो जाना, एक्सेस बहुत ज्यादा, इजाफा जरूरत से जायद, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग लिखते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये एक्सेस है, ये ज्यादती है। एम्पल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, वाफर, एम्पल, एम्पल चांसेस हैं आपके, एम्पल अमाउंट पड़ी हुई है, एम्पल वाफर। कोपियसनेस बहुत ज्यादा मिकदार, कोपियसनेस, कोपियसनेस बहुत ज्यादा मिकदार। प्लेथरा, प्लेथरा ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, प्लेथरा PLETHORA, प्लेथरा हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा। सफिशिएंसी एंड एक्सुबिरेंस कसरत, एक्सुबिरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये CSS के पास्ट पेपर्स के अंदर मल्टीपल टाइम्स ये सिनोनिम आया है। एक्सुबिरेंस, एक्सुबिरेंस EXUBERANC, एक्सुबिरेंस, एक्सुबिरेंस। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, एक्सुबिरेंस, सफिशिएंसी, अबंडेंस, प्लेंटी, प्रोफ्यूजन, वेल्थ, ओवरफ्लो, एक्सेस, एम्पल, प्लेथरा, प्लेथरा बेटा प्लेथरा, प्लेथरा एंड कोपियसनेस, कोपियसनेस। ये वर्ड आपके किस चीज के सिनोनिम्स हो गए, अबंडेंस के, अबंडेंस। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास इकोनोमाइज, इकोनोमाइज नेक्स्ट वर्ड है, अबंडेंस। अब इन सारे जो मैंने ये 11-12 वर्ड्स आपके सामने डिस्कस किए हैं, इनमें से आपने वो उठा लेने हैं जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है। जिस तरह मैंने कहा एक्सुबिरेंस, 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 प्लेथरा, प्लेथरा, एक्सुबिरेंस, ये वो वर्ड हैं जिनको आप रिपीट करेंगे ताकि वो आपकी पैसिव मेमोरी से एक्टिव मेमोरी में आ जाएं। प्लेथरा, एम्पल, प्लेथरा, एम्पल, कोपियसनेस, एक्सुबिरेंस, ये वर्ड्स आपके लिए नए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से टफ टाइम देंगे, लेकिन इनको जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतनी बार ही वो आपकी पैसिव मेमोरी से एक्टिव मेमोरी में आएंगे। और एक्टिव मेमोरी वो होती है जो आप अनकॉन्शियसली सोचे समझे बगैर आपके वो कलम की नोक से उतरती है कागज पर, वो कागज के ऊपर उसी टाइम आ सकती है जब वो आपकी एक्टिव मेमोरी का हिस्सा हो। नेक्स्ट वर्ड है इकोनोमाइज, इकोनोमाइज, इकोनोमाइज। अब इस चीज को हम देखेंगे कि पहले हमने पढ़ा था वाफर, हद से ज्यादा, प्लेथरा, एक्सुबिरेंस, अबंडेंस, सफिशिएंसी, ये वर्ड्स हमने पढ़े। एम्पल, ये वर्ड्स हमने पढ़े, साथ साथ रिपीट करिएगा ताकि आपके साथ मेरी वो जो कमिटमेंट थी कि जब आपका ये 1 घंटे 1.5 घंटे का हमारा इंटरेक्शन हो, उसके बाद ये आपके वर्ड्स एक्टिव और पैसिव मेमोरी के दरमियान इस तरह चलें कि आपके लिए चीजें आसान हो जाएं। और यही हमारे सेशन का पर्पस है कि आपके लिए आसानी पैदा करनी। इकोनोमाइज, इकोनोमाइज। अब इकोनोमाइज क्या है? सेव, SAV, सेव, बचाना, बड़ा आसान है, बचाना। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंजर्व, महफूज रखना, कंजर्व, महफूज रखना, कंजर्व, महफूज रखना। दूसरा है कट बैक, CUT, कट बैक, कमी करना। इकोनॉमिकली, वर्ड है इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली बचाना,
यानी आप अगर शॉपिंग करने जाएं, ग्रोसरी परचेज करने जाएं, तो कोशिश करें इकोनॉमिकली परचेज करें, ना ज्यादा चीज महंगी हो ना ज्यादा सस्ती, इकोनॉमिकली चीजों को देखें। इकोनोमाइज ये वर्ड है आपका, जिसने आपको सिनोनिम्स देने हैं। सेव करना, बचाना, कंजर्व करना, महफूज रखना। कट बैक, चीजों में कमी करना, कट बैक मीन कमी करना। अखराजात घटाना, कमी करना, कमी करना, कट बैक। अब बहुत जबरदस्त है, बी फ्रूगल, BFRUGL, फ्रूगल, सादगी इख्तियार करना, इख्तियार करना, बी फ्रूगल। बजट, BUDGET, BUDGET, बजट, बजट जो आपका सारा माल है, पैसा है, वो बेसिकली आपका रेवेन्यू ही बजट होता है, और जो आप इकोनोमाइज करते हैं चीजों को, वही आपका बजट बनता है अल्टीमेटली। वाइडर सेंस में चीजों को देखिएगा, इंटेलिजेंटली देखिएगा। बी फ्रूगल, सादगी इख्तियार करना, कट बैक कमी करना, कंजर्व महफूज रखना, सेव बचाना, इकोनोमाइज के ये सारे सिनोनिम्स आपके सामने हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रिजर्व, महफूज रखना, प्रिजर्व करना, प्रिजर्व, महफूज रखना, ये वर्ड हो गया। नेक्स्ट है सेव, सेव करना, बचाना, यही। अब इसको जरा देखिए, इसके कौन कौन से बनते हैं हमारे पास। रेस्क्यू, रेस्क्यू करना, रेस्क्यू करना, बचाना। अब ये एक वर्ड मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस्तेमाल होगा। ये सारे वर्ड्स हैं तो हम मायनी एक जैसा मायनी दे रहे हैं, लेकिन सिचुएशन के एतबार से वो वेरी करेगा। देखो ना, उसने सेविंग की, इकोनोमाइज्ड हिज एक्सपेंडिचर्स, इकोनॉमिकली परचेज्ड। अब महफूज रखना, कोई चीज बचेगी तो महफूज रहेगी ना, सिचुएशन के एतबार से उस लफ्ज की एप्लीकेशन बदल जाएगी। सियाने कहते हैं कि आप लफ्ज तो याद रख लेंगे, लेकिन एक लफ्ज को, एक वर्ड को एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हाउ टू अप्लाई, दिस इज द फिनोमिनल चेंज। वर्ड मैंने क्या यूज किया है? फिनोमिनल चेंज। एक और वर्ड बोल रहा हूं, रेडिकल चेंज, फिनोमिनल, फिनोमिनल, फिनोमिनल चेंज, CHANG, चेंज। लाइक आपने मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो देखी जिससे आपके ज़हनो कलब के अंदर, आपके दिलो दिमाग के अंदर एक इनकलाब बर्पा हो गया, और एक जो चीज आई आपके रवैये के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर, कि यार ये मुझे भी ऐसे करना चाहिए, या मुझे इस शख्स के पास जाना चाहिए ताकि मैं इसके पास सेशन लूं अपना। सो जो चेंज आई ना, उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं फिनोमिनल चेंज। एक सिनोनिम इसका मैं बोल रहा हूं अभी, रेडिकल चेंज, रेडिकल चेंज, बुनियादी तब्दीली आ गई जिसने आपके अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। ये वर्ड मैं रिपीट कर रहा हूं, फिनोमिनल चेंज। फिनोमिनल, फिनोमिना होता है, फिनोमिना एक हम प्रोसीजर को कहते हैं जो कुदरत के सारे ये शाहकार हैं, चांद, सितारे, सूरज, आंधी, हवाओं का चलना, बादल आना, बरसना, ये सारे क्या है? ये अल्लाह के फिनोमिनोज हैं। और जब ये तब्दीलियां आपके अंदर आ जाए तो उसको कहते हैं फिनोमिनल चेंज। अब ये जो सारे वर्ड्स हैं, इनको हमने फिनोमिनली चेंज करके सिचुएशन के एतबार से हमने लेके आना है। कंजर्व, सेव, कट बैक, बी फ्रूगल, बजट, प्रिजर्व। फ्रूगल, फ्रूगल, सादगी इख्तियार करना, ये वर्ड्स हैं जो फिनोमिनल चेंज के एतबार से आपके अंदर तब्दीली इंशाल्लाह पैदा करेंगे। रेस्क्यू, आगे बचाना है ना, प्रोटेक्ट, वो भी बचाना है, सेम, प्रोटेक्ट करना, तोहफ़्फ़ज़ देना, तोहफ़्फ़ज़ देना। नेक्स्ट हमारे पास है गार्ड, GUARD, गार्ड। गार्ड का मतलब भी यही है, महफूज रखना, महफूज रखना। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिजर्व, सेम, प्रिजर्व। कंजर्व, प्रिजर्व ऑलरेडी आपने ये पढ़ लिया है। प्रिजर्व, कंजर्व, सेव, कट बैक, फ्रूगल, बी फ्रूगल। ये जो न्यू वर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे,
इनको आप अपने अलग पेज पे लिखते जाइए। हमेशा कहता हूं कि आप ऐसे एक अपने रजिस्टर पे जो आपने सामने रखा हुआ है, एक ऐसे हाशिया लगाएं, एक ऐसे मार्जिन लगा लें, मार्जिन, ये इस तरह का मार्जिन आ जाएगा। ये मार्जिन आपको क्या फायदा देगा, ये जो वर्ड्स आप मेरे सामने ये डिस्कस हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो मैंने जिस तरह ये फिनोमिनल चेंज, मैंने एक एक्स्ट्रा बात की थी आपके सामने, ये वर्ड्स आप साइड पे लिखते जाएं। मैंने कहा मार्जिन लगाएं, मार्जिन से चीज एक साइड पे हो जाती है ना, जिस तरह अब किसी को दीवार के साथ लगाना, उसको कहते हैं मार्जिनलाइज करना। ये मैंने एक बुक पढ़ी, उसके अंदर था कि जब किसी शख्स को आप मुआशरे के अंदर ज्यादा दीवार के साथ लगाएंगे तो वो उतना रेडिकल होगा, वो इतना शिद्दत पसंद होगा। वो बड़ा प्यारा एक सेंटेंस था, मेरे जो माइंड के ऊपर नक्श हो गया, आपको वो मैं आमंत्रण दे रहा हूं। वो ये था, ये मार्जिन से मेरे माइंड में आया है, मार्जिन, ये मैंने मार्जिन लगाया है ना, यानी इस चीज को मैंने एक साइड पे कर दिया। द मोर यू मार्जिनलाइज्ड, जितना आप किसी को मार्जिनलाइज करेंगे, द मोर यू रेडिकुलाइज, उतना ही आप उसको मुतशद्दद बनाएंगे, रेडिकुलाइज करेंगे। रेडिकुलाइज, रेडिकुलाइज करना, मजाक का निशाना बनाना, उसको मजाक बनता है। द मोर यू मार्जिनलाइज। अब ये जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं बेचारे, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती, हम उसे कहते हैं कि मार्जिनलाइज्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साइकोलॉजिकल के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, जब इस तरह आप एक मैच्योर थॉट्स लेके आएंगे तो वो आपको पिक कर लेगा इंशाल्लाह। सो वर्ड यूज किया फिनोमिनल चेंज, नेक्स्ट यूज किया रेडिकल चेंज, नेक्स्ट यूज किया फ्रूगल, फ्रूगल कट बैक, और मार्जिन, मार्जिन से याद आया मार्जिनलाइज्ड। मुझे आप ज्यादा मार्जिनलाइज ना करें, मुझे आप ज्यादा दबाएं नहीं, मुझे आप पुश बैक ना करें ज्यादा, मुझे आप दीवार के साथ मत लगाएं। दीवार के साथ लगाने का यह मतलब नहीं कि फिजिकली आप किसी को दीवार के साथ लगा रहे हैं, मतलब यह है कि आप उसकी जो थॉट्स हैं, उसका जो ओपिनियन है, आप उसको इग्नोर किए जा रहे हैं। हम कैसे अप्लाई करेंगे उस वर्ड को, द मोर यू मार्जिनलाइज्ड, द मोर यू रेडिकुलाइज्ड। रेडिकुलाइज होता है ना, मज़हका खेज सिचुएशन बना देना, यानी आप जिस शख्स को दीवार के साथ लगाते हैं उसका मजाक बनाया जा रहा होता है। सो आई थिंक आपको यह पॉइंट समझ आ गया, हाउ टू मार्जिनलाइज, मार्जिनलाइज, बी फ्रूगल, फ्रूगल सादगी इख्तियार करना, फ्रूगल मार्जिनलाइज हो गया। सो ये सिचुएशन के एतबार से आपने अपने माइंड और थॉट्स के अंदर क्या लेके आना है, एक फिनोमिनल चेंज लेके आनी है। ये 40 मार्क्स हैं आपके, ये वर्ड्स, एक एक वर्ड आपकी फ्यूचर को डिफाइन कर रहा है। सो इनको आम ना समझिएगा। सो गार्ड हो गया, महफूज रखना, प्रिजर्व हो गया। अब स्पेयर, स्पेयर कर लिया, SPARE, स्पेयर, मैंने ये चीज स्पेयर करके रख ली, बचा ली, SPARE, स्पेयर, बचाना, बचा के रख लिया, स्पेयर कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास इकोनोमाइज, वो पहले बता दिया, इकोनोमाइज बचत करना, बचत करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिलीवर, छुटकारा दिलाना, डिलीवर, छुटकारा दिलाना। अब बेटा ये वर्ड्स हो गए आपके। आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आ रहा है हमारे सामने, मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि एक्टिव मेमोरी और पैसिव मेमोरी के दरमियान इसकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाए। मैंने मार्जिन के तौर पर वर्ड कौन से यूज किए, फिनोमिनल चेंज। मैं आपके अंदर आज से नहीं, कल से जो गुजर गया है, कल यस्टरडे के जो लेक्चर से, आपके अंदर एक फिनोमिनल चेंज देखूं, आपके बिहेवियर्स के अंदर एक फिनोमिनल चेंज आए, फिनोमिनल, और वो रेडिकल चेंज आए। अब आपने इसको फिलोसॉफिकली किस तरह एक्सप्लेन करना है कि द मोर यू मार्जिनलाइज्ड, किसी को जितना ज्यादा मार्जिनलाइज करेंगे, दीवार के साथ लगाएंगे, द मोर यू रेडिकुलाइज। ये स्टेट के लेवल पे ही बात हो सकती है। लाइक एक रियासत अगर किसी शख्स को मेन धारे में नहीं लेके आती, मदारिस हैं, जब मैंने PMS का इंटरव्यू दिया तो उसके साइकोलॉजिकल जो पोर्शन था, उसके अंदर जो क्वेश्चन आया
क्या मदारिस को हुकूमती तहवील में होना चाहिए? ये मैं 2013 की बात कर रहा हूं। क्या मदारिस को हुकूमती तहवील में होना चाहिए? ये मुझसे उसने क्वेश्चन किया, जो ग्रुप डिस्कशन हो रही थी। तो मैंने जो आर्ग्यूमेंट दिया, मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनको मार्जिनलाइज बना रहे हैं, और जितना किसी को मार्जिनलाइज किया जाता है उतना वो रेडिकुलाइज होता है। ये इस तरह के सेम वॉइस वाले, फोनेटिक्स वाले वर्ड्स, आपकी अदायगी के साथ अच्छी अदायगी हो तो आपकी बात में वो वजन पैदा कर देते हैं, फिर आपको वो सुनते हैं, वो सुनना पसंद करते हैं। और याद रखिएगा, उसी सूरत में ये हो सकता है जब आप किसी अच्छे को सुनेंगे। द मोर यू मार्जिनलाइज्ड, द मोर यू रेडिकुलाइज्ड। सो ये फिनोमिनल और रेडिकल ये वर्ड्स हो गए। इकोनोमाइज, बचाना, सेव, कंजर्व, कट बैक, बी फ्रूगल, बजट, प्रिजर्व, महफूज रखना, इकोनोमाइज, डिलीवर, स्पेयर, गार्ड, प्रोटेक्ट, रेस्क्यू, इकोनॉमिकली। ये वर्ड्स हैं जो आपके माइंड के अंदर एक फिनोमिनल चेंज लेके आएंगे इंशाअल्लाह अजीज। नेक्स्ट जो मैं थर्ड सेट आपको बताने लगा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर आप सीएसएस के, पीएमएस के पास्ट पेपर्स में या पीसीएस के पास्ट पेपर्स में आप 10 पास्ट पेपर्स देखें, इंग्लिश का पोर्शन देखें, तो उसमें 2 to 3 टाइम ये वर्ड आया हुआ है। वो कौन सा वर्ड है? वो वर्ड है बेलिकोज, BELICOSC, बेलिकोज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जिस तरह हमने फ्रूगल का कहा, फ्रूगल, प्लेथरा, कटबैक, ऐसे ही ये वर्ड हमारे सामने है बेलिकोज। अब आ जाए बेलिकोज की तरफ। जारहाना, एग्रेसिव, जारहाना, एग्रेसिव। नेक्स्ट है होस्टाइल, दुश्मनी वाला, वो रवैया हो सकता है, कुछ बिहेवियर हो सकता है। बेलिकोज, एग्रेसिव, होस्टाइल। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्बेटिव, बहुत जबरदस्त है। कॉम्बैट ऑपरेशन हम लिखते हैं, जब हम ऑपरेशन करते हैं फोर्सेस के अंदर तो हम कहते हैं कॉम्बैट ऑपरेशन जारी है। कॉम्बैटिव। जब हमारा इंडिया के साथ हुआ इशू तो हम कहते हैं कॉम्बैट चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कॉम्बैट, लड़ाके मिजाज वाला, लड़ाका। कॉम्बैटिव, एग्रेसिव, होस्टाइल, कॉम्बैटिव। नेक्स्ट वर्ड आपका बहुत जबरदस्त, पग्नेशियस, बहुत जबरदस्त वर्ड है। PUGNACIOUS, पग्नेशियस क्या है? झगड़ालू, पग्नेशियस, झगड़ालू। अरसान, पग्नेशियस, झगड़ालू। एग्रेसिव, होस्टाइल, कॉम्बैटिव, पग्नेशियस, झगड़ालू। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, मिलिटेंट, MILITANT, मिलिटेंट, जंगजू। आप देखेंगे कि मायने सबके तकरीबन सेम है, लेकिन सिचुएशन के एतबार से हर वर्ड की मुख्तलिफ, यूनिक और इंडिपेंडेंट डेफिनेशन है। कॉम्बैटिव, पग्नेशियस, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, यू कैन नॉट इमेजिन। पग्नेशियस, मिलिटेंट। नेक्स्ट हमारे पास है वारलाइक, WARLIKE, वारलाइक का मतलब हमारे पास है जंगी मिजाज वाला, जंगी मिजाज वाला, वारलाइक। नेक्स्ट है कंटेंशियस, CONTENTIOUS, कंटेंशियस, झगड़ालू, लड़ाई करने वाला।
लड़ाई करने वाला, कंटेंशियस झगड़ालू लड़ाई करने वाला, झगड़ालू लड़ाई करने वाला। अब ये जो सेट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जो वर्ड्स हैं हो सकता है कि ये आठों के आठों वर्ड्स ही आपके पास पेपर के अंदर आ जाएं, आए हुए हैं, हो सकता है कि जो आपका पेपर है उसके अंदर आ जाएं। सो ये वर्ड मैंने कहा बेलिकोज, यू मस्ट नॉट बी बेलिकोज, यू मस्ट नॉट बी अ बेलिकोज। आपको क्या होना चाहिए? आपको झगड़ालू नहीं होना चाहिए, बेलिकोज नेचर नहीं होनी चाहिए आपकी। बेलिकोज, बेलिकोज एग्रेसिव, हॉस्टाइल, इंडियन एटीट्यूड इज ऑलवेज रिमेन्स हॉस्टाइल, कॉम्बैटिव लड़ाका, कॉम्बैट ऑपरेशन कर रहे हैं। जब हमारा एयरफोर्स के जो ऑफिसर थे वो कह रहे थे, जब इंडियन एयरफोर्स का हमारा कॉम्बैट चल रहा था, क्या चल रहा था उस टाइम? लड़ाई चल रही थी। पग्नेशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पग्नेशियस झगड़ालू, मिलिटेंट जंगजू, और आगे हमारे पास वार लाइक जंगी मिजाज का। इतना ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेंशियस झगड़ालू लड़ाई झगड़े करने वाला, और अल्टीमेटली क्या बना हमारे पास? बेलिकोज। बेलिकोज रिपीट कर रहा हूं, बेलिकोज एग्रेसिव, हॉस्टाइल, कॉम्बैटिव, पग्नेशियस, पग्नेशियस पग्नेशियस, पग रखते हैं ना सर पे, इज्जतदार बंदे की होती है, लेकिन इज्जतदार अपने साथ बहुत एक अथर मिजाज किस्म की चीज भी लेके आता है। पग्नेशियस, इसे कहते हैं निमोनिक्स। अगर ऐसे वर्ड्स आपके माइंड में बन जाएं, एसोसिएशन हो जाए, उसे निमोनिक्स बोलते हैं। पग्नेशियस, मिलिटेंट, वॉरलाइक, कंटेंशियस, ये वर्ड्स आपके बेलिकोज अपने साथ लेके आया। नेक्स्ट हम सेट करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेट है। बेलिकोज, पग्नेशियस, वॉरलाइक, हॉस्टाइल, एग्रेसिव, पग्नेशियस झगड़ालू, पग्नेशियस। ऐसे बार बार बोलेंगे तो आपके मेमोरी का ये ज्यादा हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह। अब और कौन सा वर्ड है इसमें? मार्शल भी हो, कम्बैटिव, पग्नेशियस हो गया। अब फेसिट, FACT, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फेसिट, FACET, फेसिट। अब इसके सिनोनिम्स आप चेक करिएगा जरा। एस्पेक्ट, फेस से है ना चेहरा, एस्पेक्ट, ASP, एस्पेक्ट पहलू। रुख, रुख कहते हैं ना रुख, इस रुख से। जाविया, जाविया नजर को भी कहते हैं, इस एस्पेक्ट से देखें, इस जाविया नजर से देखें। नेक्स्ट है हमारे पास साइड, साइड भी बोल लेते हैं। फीचर भी कह सकते हैं हम, फीचर खसूसियत, FEATURE, फीचर खसूसियत, फीचर मानी खसूसियत। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल भी हो सकता है, ANGLE, एस्पेक्ट, ANGLE, एंगल आपका जाविया नजर, जाविया नजर एंगल हो गया। नेक्स्ट सरफेस, फेसिट, सरफेस, सतह, यानी सतह के एतबार से, सतही एतबार से किसी चीज का जायजा लेना, सतह। फेज, मरहला भी होता है, PHASE, फेज, मरहला, फेज, मरहला। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डायमेंशन, बहुत जबरदस्त वर्ड है डायमेंशन। डायमेंशन कहते हैं तरह से, इस तरह से भी, उस तरह से भी। जोहत, जोहत, ये जोहत होती है, यानी उसके अंदर मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ डायमेंशन से, मुख्तलिफ डायमेंशन से, जोहत से, यानी अतराफ, जिसे साइड बोलते हैं ना, उनकी अतराफ से देखें, डायमेंशंस, ये चीज होगी। अब पीरियड, स्टेप, इरा, साइकिल, ये आ गया। अब एक और वर्ड है फेसिट, समझ आ गई? फेसिट, जब फेसिट आए, सरफेस, सतह के एतबार से, रुख, जाविया नजर के एतबार से, एस्पेक्ट, पहलू के एतबार से, साइड, फीचर, डायमेंशन, फेज, एंगल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, ये वोकैबुलरी है, हमेशा इनको इसी तरह ही आप जब रटेंगे, आसान लफ्जों में कर लेंगे, तो आपके पास पूरे सेट बन जाएंगे। ये जब सेट बन जाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए मसला नहीं बनाएगी ये चीज। अब हमारे पास एक और चीज आती है, टायरेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है टायरेंट, TYRANT, टायरेंट।
टायरेंट। अब इसके सामने देखें, जालिम को बेसिकली कहते हैं जालिम, जालिम। हाँ जी, क्या है जी? डिक्टेटर, डिक्टेटर जालिम, आमिर, आमिर को कहते हैं जो सिर्फ अपना ही हुक्म दे, डिक्टेटर। नेक्स्ट है हमारे पास डेस्पॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेस्पॉट। आगे वर्ड आएगा डेस्पोटिक। जालिम के एतबार से चीजों को हम देख रहे हैं, डेस्पॉट से डेस्पोटिक, डेस्पोटिक, जालिम, टायरेंट, जालिम, डेस्पॉट, DESPOT, डेस्पॉट, जाबिर, जाबिर, डेस्पॉट, डेस्पोटिक, ओप्रेसर, OPPRESSOR, ओप्रेसर। ओप्रेसर किसे कहते हैं? सितमगर को, जो सितम करता है, सितमगर, जुल्म करने वाला, ओप्रेसर, ओप्रेस करता है, सप्रेस करता है। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट, AUTO, ऑटो CRAT, ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट, खुद मुख्तार आमिर। ऑटो है ना, खुद मुख्तार, ऑटोमेटिक, खुद मुख्तार, ऑटोमेटिक, ऑटोक्रेट, खुद मुख्तार। आसान हो जाएगा आपके लिए। ओप्रेसर, डेस्पॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेस्पोटिक, टायरेंट, डेस्पॉट, ये आसान लफ्ज हैं, डिक्टेटर, ऑटोक्रेट, ओप्रेसर। लेकिन ये वर्ड है, ये आपको तंग करेगा। डेस्पॉट, डेस्पोटिक, जाबिर, जालिम। अथॉरिटेरियन, 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 जो अथॉरिटी वाला हो, अथॉरिटेरियन। मतलकल अनान बोलते हैं, मतलकल अनान, यानी जिसका एक फर्द वाहिद का फैसला सब पे भारी, इसको कहता है मतलकल अनान, मतलकल अनान। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटी वाला, सब पे भारी, अथॉरिटेरियन। क्रूअल, जालिम, CRUEL, क्रूअल, जालिम। आपने जालिम तो पहले भी क्रूअल सुना हुआ है। अब मैंने आपको वर्ड क्या दिया? डेस्पॉट, डेस्पोटिक, डिक्टेटर, टायरेंट, ओप्रेसर, ऑटोक्रेट और अथॉरिटेरियन, क्रूअल, जालिम। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है टोटलिटेरियन, टोटलिटेरियन, टोटल से टोटलिटेरियन, टोटलिटेरियन, टोटलिटेरियन। हमारे पास मुकम्मल आमिराना, मुकम्मल आमिराना। टोटल से टोटलिटेरियन, टोटल से टोटलिटेरियन। जब ये आ जाए तो आपके माइंड में ये सारे वर्ड्स आ जाए, ये सारी सिचुएशन बन जाए, एक फिनोमिनल आपके पास चेंज आ जाए। रिपीट कर रहा हूं, टायरेंट, टायरेंट, जालिम, डिक्टेटर, डेस्पोटिक, ऑप्रेसर, ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, क्रूअल, टोटलिटेरियन, टोटलिटेरियन, डेस्पोटिक, ये वर्ड्स हैं। अब आगे हैं डेस्पोटिक। मैंने कहा जालिम, जाबिर, डिक्टेटर, ऑप्रेसर, एब्सोल्यूट, ऑटोक्रेटिक, ये वर्ड्स हैं। अब अगला हमारे पास एक इंपॉर्टेंट और सेट बनता है। ऐसे लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह हम 65 डेज से पहले, जिससे हमने डिवाइड किया है, 18 वर्किंग डेज के अंदर हम इंग्लिश के पोर्शन का इंशाल्लाह एक ऐसा अपने आपके अंदर फिनोमिनल चेंज फील करेंगे कि यार हमारी चीजें अब सेट हो रही। अब प्रूडेंट वर्ड है, प्रूडेंट, बड़ा जबरदस्त वर्ड है। प्रूडेंट, अक्लमंद को कहते हैं ना, वाइज, प्रूडेंट। अब हमारे सामने आ जाए वाइज। ये इस तरह के हमारे पास पेयर्स भी आ सकते हैं पेपर के अंदर। सो आप ये उसी सूरत में अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपके पास एक एम्पल, एक्सेसिव आपके पास जखीरा अल्फाज हो, उसी सूरत में ही आप इन चीजों को सेट कर सकते हैं। प्रूडेंट, अक्लमंद, दानिशमंद, दानिशमंद, इकट्ठा कर लें इसे। दानिशमंद, अक्लमंद भी कह सकता था, लेकिन सारे ही कहते हैं।
दानिशमंद कह लें, प्रूडेंट, वाइज। नेक्स्ट हमारे पास है सेंसिबल, यह भी आसान सा है, सेंसिबल, सेंसिबल। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जुडिशियस, जुडिशियस, जुडिशियस भी अकलमंदाना, अकलमंदाना। यहां पे मुझे एक पेरा वर्ड और दूसरा याद आ गया, ये है जुडिशियस। हम एक और वर्ड यूज करते थे जुडिशियल, ये जो जुडिशियल है ये इसका पेयर है, लेकिन यहां पे जुडिशियस अकलमंदाना और ये जुडिशियल अदालती, अदालती। जुडिशियस, योर ऑल स्टेप्स which are being taken towards your destination should be judicious in nature। वो अकलमंदाना होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जुडिशियस, अकलमंदाना, सेंसिबली, इंटेलिजेंटली, प्रूडेंट, वाइजली, इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंटली। अब इस वर्ड को मत भूलिएगा, बेलिकोज। अगर आप मेरे पास बैठे होते मैं पूछता बेलिकोज का मानी क्या है। हाँ जी, आप बता दें बेलिकोज मानी। झगड़ालू, अभी हमने पढ़ा था। वारलाइक, कॉम्बेटिव, क्या सुन रहे हैं आप यार? बेलिकोज, झगड़ालू। गौर करें हर चीज के ऊपर। बेलिकोज, इंटेलिजेंटली, जुडिशियस और जुडिशियल, ये वर्ड आपके सामने रखे हैं। बहरहाल सेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड आ जाए हमारे सामने, क्या है जी? केयरफुल, केयरफुल, मुहतात, केयरफुल, मुहतात, जुडिशियस, जुडिशियल। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ जाए जी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काशियस, काशियस, CAUTIOUS, काशियस, काशियस, मुहतात, एहतियाती, हिफाजती, एहतियाती, एहतियाती और हिफाजती, काशियस, काशियस, केयरफुल, जुडिशियस, सेंसिबल। अब जुडिशियस और जुडिशियल फर्क समझ आ गया? जहां पे जुडिशियस होगा वहां अकलमंदाना, और जुडिशियल, जुडिशियल फोरम, और जुडिशियस अकलमंदाना, सेंसिबल और प्रूडेंट। वर्ड्स इनमें एक ये नहीं आया आपके लिए, एक काशियस, हिफाजती, एहतियाती, यानी यू मस्ट बी काशियस, यू मस्ट बी काशियस। आपकी जो अप्रोच है वो काशियस होनी चाहिए, एहतियाती होनी चाहिए टूवर्ड्स योर करियर। अपने कैरियर के एतबार से आपकी जो अप्रोच है वो काशियस होनी चाहिए। थॉटफुल, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है थॉटफुल, THOUGHT, थॉटफुल, थॉटफुल। अब जो सोच समझ रखने वाला, सोच समझ रखने वाला, थॉटफुल। अब मैं आपके सामने जो वर्ड रखने लगा हूं इतना इंपॉर्टेंट, जिस तरह बेलिकोज का मैं कहता हूं, झगड़ालू, बेलिकोज कहता हूं ना, बेलिकोज। यू मस्ट नॉट बी बेलिकोज इन नेचर। मैं इसका एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखने लगा हूं, ये मल्टीपल टाइम्स पास्ट पेपर्स के अंदर पूछा गया है, सेगेशियस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको रेड पेंसिल के साथ लिख रहा हूं, सेगेशियस, सेगेशियस। इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि बस, सेगेशियस। जिस तरह हमने बोला था ना बेलिकोज झगड़ालू होता है, नहीं यार ये बेलिकोज इन नेचर नहीं है, ये सेगेशियस इन नेचर है, अकलमंदाना, सेगेशियस, मुदब्बिर। क्या वर्ड है? सेगेशियस, मुदब्बिर, सोच समझ के कदम लेने वाला, सेगेशियस अप्रोच है इसकी, सेगेशियस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जिस तरह बेलिकोज था इस तरह सेगेशियस, सेगेशियस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ गया एक बिल्कुल सिनोनिम, डिस्क्रीट, CREET, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब भी होता है मुहतात, केयरफुल। अब एक वर्ड मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह सेगेशियस है ना, जिस तरह बेलिकोज था, ऐसे हमारे सामने एक वर्ड आया, इसका कहते हैं मेटिकुलस, मेटिकुलस, CULOUS, मेटिकुलस, मुहतात, डिस्क्रीट, मेटिकुलस अप्रोच होनी चाहिए। यानी आपको मैंने एक चीज भेजी और आपने उसका मुतालिया किया। कैसे किया? सुपरफिशियली,
सतही इतबार से ऊपर ऊपर से बस जायजा ले लिया, उसको कहते सुपरफिशियल। नहीं, सुपरफिशियल नहीं, हमने उसकी मेटिकुलसली बड़े मुख्तात अंदाज से हर चीज को उसमें देखा हमने। मेटिकुलस जो होता है जुडिशियस, सगेशियस पर्सन जो होता है, सगेशियस पर्सन होता है, मुदब्बिर जो होता है, वो मुख्तात भी होता है, डिस्क्रीट इन नेचर होता है, वो हर चीज की तरफ जो कदम है वो फूंक फूंक के उठाता है। सगेशियस, वाइज, इंटेलिजेंट, जुडिशियल नहीं, जुडिशियस, केयरफुल, काशियस, मेटिकुलस, डिस्क्रीट, सगेशियस। रिपीट कर रहा हूं, सगेशियस, जितना बेलिकोज इंपॉर्टेंट है उतना ही सगेशियस इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेट बन रहा है वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सगेशियस, बेलिकोज, ये आपकी इंग्लिश है बेटा, 40 नंबर आपने उठाने हैं यहां से। इसको अगर बोरिंग लगे तो तैयारी छोड़ देना, जो चीज आपको बोर लगे सबसे पहले उसको पकड़ो, उसका दिमाग सेट कर दो। अब मैंने प्रूडेंट पढ़ा था ना, सगेशियस आपसे डिस्कस किया था ना, अब मैं प्रूडेंट नहीं, अब मैं इम्प्रूडेंट अब क्या देखूंगा मैं? इम्प्रूडेंट देखूंगा। इम्प्रूडेंट, नादान, वो सगेशियस था ना, अकलमंद था, अब मैं इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट नहीं इम्प्रूडेंट, नादान की तरफ जा रहा हूं। नादान, बेवकूफ, इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट ने अब साथ आईएम लग गया, इसका ये प्रूडेंट का क्या बन गया? एंटोनिम बन गया। प्रूडेंट नहीं, अब इम्प्रूडेंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी अनवाइज, बहुत आसान है। अनवाइज, आई माइंड के अंदर फिनोमिनल चेंज के नहीं, फिनोमिनल चेंज लेके आनी है मेरा बेटा। अगर फिनोमिनल चेंज ना आई, ऐसी चीज जिसने आपके अंदर इनकलाब बर्पा ना किया, तो समझ लीजिए कि अभी जाविया नजर चेंज नहीं हुआ। कौन सी अप्रोच चाहिए? बेलिकोज अप्रोच नहीं चाहिए, हमें सगेशियस अप्रोच चाहिए, हमें प्रूडेंट किस्म की अप्रोच चाहिए, हमें इम्प्रूडेंट नहीं चाहिए अप्रोच। सगेशियस, वाइज, इंटेलिजेंट हमें आपकी अप्रोच चाहिए। अनवाइज, इम्प्रूडेंट, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा फूलिश, बहुत आसान है। फूलिश, नादान, बेवकूफ। अब हमारे सामने आगे है केयरलेस, लापरवाह जिसे कहते हैं, केयरलेस, लापरवाह। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मैं मजबूर हो गया हूं इसको रेड पेंसिल से लिखना। किससे? रेड पेंसिल से लिखना। रेकलेस, REC के रेकलेस, REC के LESS, रेकलेस, बेपरवाह, गैर मुख्तात। क्या कहते हैं इसे? बेपरवाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जिस तरह मैंने बेलिकोज कहा, जिस तरह मैंने क्या कहा बेटा? सगेशियस, ऐसे ही ये वर्ड है रेकलेस। आपका जिंदगी के बारे में एटीट्यूड क्या नहीं होना चाहिए? रेकलेस नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुडिशियस होना चाहिए, सगेशियस होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, प्रूडेंट होना चाहिए। यस, बेलिकोज बेटा झगड़ालू है। अगर आपकी अप्रोच ये है कि जिंदगी आपको आसान लगेगी और मैं बेलिकोज बन जाऊं, नहीं, वो टफ टाइम देगी फिर आपको। बहरहाल ये बेपरवाह, रेकलेस, क्या वर्ड है? रेकलेस। और हमारे पास थॉटलेस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने इसको फिर भी इससे दे दिया, थॉटलेस, सोचे समझे बगैर, थॉटलेस। रेकलेस, बेपरवाह, रेकलेस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे हमने ये लिखा इंप्रूडेंट, ऐसे ही बेलिकोज की तरह और सगेशियस की तरह इस वर्ड को पकड़ लें, इसका पानी निकाल दें। रेकलेस, सगेशियस, बेलिकोज, जुडिशियस, मेटिकुलस, जुडिशियल, केयरफुल, थॉटफुल, ये एटीट्यूड हो आपका जिंदगी के बारे में। आगे है बेटा बड़ा जबरदस्त, इनजुडिशियस, CIOUS, इनजुडिशियस।
जुडिशियस मैंने कहा था ना, अकलमंदाना, जो रैशनल बेस्ड हो, रैशनल बेस्ड हो। ये मार्जिनलाइज्ड साइड पे लिखना है आपने वर्ड रैशनल। आपकी अप्रोच कौन सी होनी चाहिए जिंदगी के बारे में? सैगेशियस। एक वर्ड माइंड में है जो मार्जिनलाइज्ड साइड पे लिखना है, वो क्या है? रैशनल, RATIO, रैशनल। आपकी इस जो मेरे साथ एंगेजमेंट है, आपकी मेरे साथ आपकी एसोसिएशन है, क्या ये रैशनल है कि नहीं? आपने जो स्टेप उठाया है मेरे पास आने के लिए, ये रैशनल है या इररेशनल? टाइम विल प्रूव कि रैशनल था या इररेशनल था। रैशनल, मार्जिनलाइज्ड साइड पे, जो साइड दीवार वाली साइड थी, मार्जिनलाइज्ड किया था जिसमें हमने, आपने कहा कि इनजुडिशियस, अकलमंदाना नहीं, गैर दानिशतगी में, गैर दानिशमंदाना, गैर दानिशमंदाना, इनजुडिशियस। सो रैश, RASH, रैश, रैश जल्दबाज। रैश ना बने आप, फैसला लेने में अभी जल्दी ना करें। रैश, हेस्टी, HASTY, हेस्टी, जल्दी। रैश, इनजुडिशियस, थॉटलेस, रेकलेस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रेकलेस, इम्प्रूडेंट, अनवाइज, फूलिश, केयरलेस और इररेशनल। इररेशनल इसके साथ आ जाएगा, वो आएगा जो अकल पर बेस ना करता हो। सो बेटा ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आ जाए, शाबाश, हिम्मत करें, घबराना नहीं है। ये चीजें फिनोमिनल चेंज लेके आएंगी इंशाल्लाह। इंग्लिश का पोर्शन शुरू किया है तो इंग्लिश का पोर्शन को इंग्लिश का पोर्शन समझ के करें, ये 40 नंबर देगा इंशाल्लाह आपको। नेक्स्ट है स्केर्सली, SCARCELY, स्केर्सली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये स्केर्सली। बमुश्किल, बमुश्किल, हार्डली, HARDLY, हार्डली, बमुश्किल। बेयरली, BARELY, बेयरली, मुश्किल से, बमुश्किल। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सेम फोनेटिक्स, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली। बेटा हम जब तैयारी कर रहे थे तो हमें इस तरह आगे उर्दू में लिखे हुए लफ्ज नहीं मिलते थे। हमारे दौर में इस तरह की सहूलियात भी नहीं थी। हमने वो बुक वाली डिक्शनरी का पेज पेज उसका हर्फ ढूंढना, फिर जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सारी चीजों से इंशाल्लाह आपके 25-30 मार्क्स निकलेंगे इंशाल्लाह अजीज। स्कैरसली, हार्डली, बेयरली, बमुश्किल से। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट और जस्ट, जस्ट। ये वर्ड है बेटा जो हमें स्कैर्सली कर देते हैं। अब और वर्ड है रेयरली, बेयरली, रेयरली, RARELY, RARELY, रेयरली। शाजो नाजर, शाजो नाजर, शाजो नाजर, रेयरली। नेक्स्ट हमारा सेल्डम, कभी कभार। वो हमने पढ़ा था ना कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कभी कभार। सेल्डम मीन कभी कभार, कभी कभार। ऑफ एंड ऑन, ये इडियम है, हम इंशाल्लाह आज वो भी करेंगे। ऑफ एंड ऑन, सेल्डम, कभी कभार। ऑलमोस्ट, तकरीबन, जस्ट, बेयरली, हार्डली, स्केर्सली, स्कैरसली, हार्डली, बेयरली, स्कैरसली। ये वर्ड हो गया बाप के। और इसके अलावा ये आपका वर्ड इसमें रेयरली, सेल्डम, ऑफ एंड ऑन, स्कैरसली, हार्डली, बेयरली, ऑलमोस्ट, ये आपका सेट भी कंप्लीट हो गया। एक एक लफ्ज का मैं आपसे हिसाब लूंगा, जिस तरह एक एक पाई का हिसाब लिया जाता है, हम इंशाल्लाह एक एक लफ्ज का आपसे हिसाब लेंगे। ये लफ्ज आपसे अगर आपको मंजिल की तरफ लेके जा रहे हैं तो इसके लिए आप टाइम दे रहे हैं बेटा। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है सिंटिलेटिंग, SCINTI,
SCINTI LLATING scintillating, चमकता हुआ, स्पार्कलिंग, scintillating, SCINTILLATING scintillating, चमकता हुआ, चमकता हुआ, scintillating, sparkling, scintillating, sparkling. नेक्स्ट वर्ड है बेटा शाइनिंग, सेम मानी, स्पार्कलिंग, सिंटिलेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। 1000 नंबर का ये आपका वर्ड हो सकता है कम अज कम। सिंटिलेटिंग 10 बार इसको रिवाइज कर लें। SCINT सिंटिलेटिंग, LLATA सिंटिलेटिंग, स्पार्कलिंग, सिंटिलेटिंग, चमकता हुआ, दमकता हुआ। ग्लिटरिंग, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज बेटा सोना नहीं होती। यह है ग्लिटरिंग, चमकती हुई, जो मैंने अभी प्रेपोजिशन आपके सामने जो मैंने बोला है, ऑल दैट ग्लिटर्स, हर वो चीज जो चमकती है, इज नॉट गोल्ड, हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। ग्लिटरिंग, यस, चमकदार, चमकती हुई। ब्रिलियंट, रेडियंट, RADIANT, रेडियंट, रोशनदार। रेडिएशन होता है ना बेटा, तो यहां पे रोशनदार, रेडियंट। नेक्स्ट आ जाए डेजलिंग, आंखों को खीरा कर देने वाला, डेजलिंग, DAZZ, डेजलिंग, आंखों को हैरान कर देने वाला। खीरा से शेर अल्लामा इकबाल का एक लिख लें। डेजलिंग होता है ऐसा मंजर जो आंखों को हैरान कर दे, खीरा कर दे। खीरा इकबाल कहता है कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानशो फरंग। अल्लामा इकबाल जब बरतानिया गए तो वहां पे जाके उन्होंने देखा यूरोप की चकाचौंध रोशनियां, चमकती रोशनियां, बड़ी लाइब्रेरियां। इसके बावजूद अल्लामा इकबाल को खीरा ना कर सकी, वो डेजलिंग लाइट्स खीरा ना कर सकी। खीरा करना, आंखों का खीरा। अल्लामा इकबाल ने कहा कि खीरा न कर सका मुझे जलवा दानशे फरंग। जो फरंगी है ना, जो ये अहले फरंग हैं, ये जो अंग्रेज हैं, जो गोरे हैं, उनकी रोशनियां मुझे डेजल ना कर सकी। डेजलिंग, खीरा कर देने वाली। बेटा पल्ले बांधने इस चीज को। डेजलिंग मीन, उमर साहब, डेजलिंग मीन खीरा कर देना। खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानशो फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। यानी मदीना, मक्का मदीना, जहां पे हमारे नबी आका दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शहर है। खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का। किस चीज ने मेरी आंखों को खीरा किया है? किस चीज ने मेरी आंखों को सुकून दिया है? खीरा न कर सका मुझे, डेजलिंग, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाक मट्टी, मदीना और नजफ करबला, जहां पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है मज़ार। खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानशो फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। सो ये डेजलिंग, खीरा, ये मेरे इस शेर को कहां लिखना है आपने? मार्जिनलाइज्ड साइड पे। रेडियंट, डेजलिंग। अब यहां पे एक बड़ा और वर्ड आया, विटी, WITTY, विटी कहते हैं जो हाजिर दिमाग होता है, हाजिर दिमाग, विटी। अब हमने कौन से वर्ड्स आपके सामने रखे? इसके अलावा ग्लीमिंग, एक और वर्ड लिख लें। शाइनिंग लिखा ना, ग्लीमिंग भी लिख लें। GLEAMING, ग्लीमिंग, GLEAMING, ग्लीमिंग, ग्लिटरिंग, रेडियंट, विटी, डेजलिंग,
सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग, स्पार्कलिंग, ग्लीमिंग, ग्लीमिंग, GLEAMING, ग्लीमिंग, ग्लिटरिंग, रेडियंट। अब हमारे सामने और वर्ड कौन सा आ जाता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सारे सेट में? बेटा और कोई वर्ड नहीं है इस सेट में। सो रिपीट कर रहा हूं, ये दो वर्ड्स, डैजलिंग, नेक्स्ट सिंटिलेटिंग, ग्लिटरिंग और ग्लीमिंग। बेटा ये चार वर्ड हैं इस सेट के अंदर जो आपको हशाश बशाश कर देने चाहिए, जो फिनोमिनल चेंज लेके आए। ग्लीमिंग, ग्लिटरिंग, डैजलिंग, सिंटिलेटिंग, ये वर्ड्स हैं इस आपके सेट के अंदर। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट सेट है आगे। चीजों को बेटा रिपीट करते रहें, रिपीट। ये चीजें रिपीट करने से आएंगी, करंट के साथ, पैशन के साथ। अगर मुझे आपके साथ चीजें डिस्कस करने में मजा आ रहा है तो आपको मेमोराइज करके मजा आना चाहिए। अब बेटा हमारे सामने आगे वर्ड आ जाता है सिजेरियन, CAESARIN, सिजेरियन। सिजेरियन सर्जिकल पैदाइश। ये बच्चे की पैदाइश बजरिया ऑपरेशन होती है, इस पैदाइश को कहते हैं सर्जिकल, और इंग्लिश में कहते हैं सिजेरियन। सिजेरियन, सिजेरियन, CAESARIN, सिजेरियन। क्या कहते हैं? सिजेरियन। सिजेरियन सर्जिकल पैदाइश कहते हैं। अब सर्जिकल बर्थ हो गया, ऑपरेटेड डिलीवरी हो गया, सर्जिकल डिलीवरी हो गया। सर्जरी, प्रोसीजर, ऑपरेशन, मेडिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर, ऑपरेटिव प्रोसीजर, ये सेम वर्ड है, लेकिन ये पास पेपर में ये वर्ड आया हुआ था सिजेरियन। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस हवाले से। अब नेक्स्ट हमारे पास बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? वो वर्ड है एक हमारे पास फेरल, FERAL, FERAL, फेरल, FERAL, फेरल। इसका मतलब बेटा है जंगली, वाइल्ड। अब ऐसे आ जाएगा आपके सामने, ये है वाइल्ड, जंगली, फेरल, FERAL, फेरल, जंगली, वाइल्ड, जंगली आ गया। अब इसके अनटेम्ड, अनटेम्ड, बेकाबू, अनटेम्ड। टेम होता है ना जिस जानवर को सुधाया जाता है। बंदर देखे होंगे आपने, वो सुधाए होते हैं। दूसरा ये हमारे पास लोग आते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के जानवर लेके, तो वो बेटा उन्होंने वो सुधाए होते हैं, उनको टेम किया होता है। लेकिन जो बेकाबू हो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? अनटेम्ड, बेकाबू। बाद रवैये भी इंसान के अनटेम्ड होते हैं। जब रवैया किसी खास सांचे में ना हो तो उसको हम कहते हैं अनटेम्ड एटीट्यूड। ही इज अ मैन ऑफ अनटेम्ड एटीट्यूड। यू शुड नॉट बी अ मैन ऑफ अनटेम्ड एटीट्यूड। बेकाबू आपका रवैया नहीं होना चाहिए, अनटेम्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है सेवेज, बहुत जबरदस्त वर्ड है, SAVAG, सेवेज। सेवेज वहशी, सेवेज वहशी, SAVAG, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है बेटा, सेवेज। नेक्स्ट आ जाए ब्रूटल, BRUTL, ब्रूटल। ब्रूटल कहते हैं बेटा जालिम को। हमने वर्ड एक लिखा था ना पहले, वो क्या था? डेस्पोटिक। आपके माइंड अगर मेरे साथ चलें तो आएगा आपके माइंड में भी इंशाल्लाह। ब्रूटल, डेस्पोटिक, ब्रूटल, डेस्पोटिक मीन ब्रूटल। नेक्स्ट आ जाए बेटा, बहुत प्यारा वर्ड है फिरोशियस। फिरोशियस इतना प्यारा वर्ड है कि 1000 नंबर इसे दे दें। फिरोशियस, 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 दरिंदा सिफ्त, खौफनाक, दरिंदा सिफ्त, खौफनाक। फिरोशियस, दरिंदा सिफ्त, खौफनाक। फिरोशियस, ब्रूटल, सैवेज, अनटेम्ड, फेरल, ये वर्ड है जो आपको आगे लेके जाएगा। फिरोशियस, ब्रूटल, सैवेज, अनटेम्ड, फेरल, वाइल्ड। अब एक और वर्ड है बारबेरस, बारबेरस, BARBAROUS,
AROUS, बारबेरस, बारबेरस, बर्बरियत वाला, बर्बरियत वाला, बारबेरस, वो ही डेस्पोटिक के ही सारे सिनोनिम्स हैं। फिरोशियस, ये वर्ड है जिसको 1000 नंबर दे दें। बारबेरस, फ्रूट, फिरोशियस ना भूलिएगा, और फेरल, फेरल से ही FER, जहां पे ये आ जाए तो वहां पे हमेशा कोई खूनखार जंगजू चीज आएगी, दरिंदा सिफ्त चीज आएगी, दरिंदा सिफ्त, दरिंदा सिफ्त। फिरोशियस, फिरोशियस नहीं भूलना बेटा, जैसे बेलिकोज नहीं बोलना, बेलिकोज भी इसी खाते में ही है, बेलिकोज। फिरोशियस, फिरोशियस, बारबेरस, ब्रूटल, सैवेज, ये चीजें आपकी आ गई। और एक वर्ड और भी है, प्रिमिटिव। यार आपके जो थॉट्स हैं ना वो बड़े प्रिमिटिव इन नेचर हैं, कदीम, पुराने दौर के, प्रोग्रेसिव नहीं है। क्या नहीं है? प्रोग्रेसिव नहीं है, प्रिमिटिव इन नेचर हैं, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव इन नेचर हैं, उसे कहते हैं कदीम। बारबेरस हो गया। अब बेटा वाइल्ड हो गया, अनटेम्ड हो गया, सैवेज हो गया। एक बड़ा एक और वर्ड है, अनकल्टिवेटेड, अनकल्टिवेटेड, ये वर्ड है बेटा, अनकल्टिवेटेड। अनकल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड क्या होता है? जो हम चीज को काश्त करते हैं, जो चीज काश्त करते हैं उसकी हम काट छांट भी करते हैं, सफाई सुथराई का भी ख्याल रखते हैं, पानी का भी ख्याल रखते हैं, उसकी हिफाजत भी करते हैं। मतलब उसकी ग्रोथ, उसकी नशोनुमा एक खास पैटर्न में होती है, एक खास पैटर्न में होती है। इसलिए हर वो चीज जिसकी नशोनुमा, जिसकी ग्रोथ, परवरिश एक खास माहौल के अंदर हो, उसको कहते हैं कल्टिवेटेड। ही इज अ मैन ऑफ कल्टिवेटेड अप्रोच। उस शख्स की जो अप्रोच है वो क्या है? बड़ी कल्टिवेटेड है। और अगर वो खास ना हो, मखसूस ना हो, तो क्या कहेंगे? अनकल्टिवेटेड। अनकल्टिवेटेड, डेस्पोटिक, प्रिमिटिव, अनटेम्ड, सैवेज, ब्रूटल, फिरोशियस, बारबेरस। सो ये आज आपके सिनोनिम्स थे जो आपने हर सूरत में ये रट लेने हैं। बेटा आप ये गिने कि यहां तक हमारे सिनोनिम्स की तादाद कितनी बनी है। जल्दी जल्दी करें, ये पकड़े, मुझे अभी बताएं, मैं साफ कर लूं ताकि नेक्स्ट पोर्शन शुरू करें। टोटल गिन के बताएं मुझे। फिरोशियस नहीं भूलिएगा, फिरोशियस, ब्रूटल भूल जाइएगा, फिरोशियस नहीं भूलना, फिरोशियस, फिरोशियस, फिरोशियस नहीं भूलना आपने। अब बेटा मैं आपको, बेटा टोटल वर्ड्स गिने ना, टोटल कितने हैं ये? 1 2 3 4 5, इस तरह जल्दी करें। 10 तो मैंने भी गिन लिए थे जी। अब बेटा ये हमारे थे सिनोनिम्स। कल हम ऐसे ही आगे एंटोनिम्स का तैयार करेंगे इंशाल्लाह। अब हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स चीजें। लेकिन उन बेसिक्स की तरफ जाने से पहले बेटा मैं आपके साथ जो बेसिक्स चीजें हैं, उससे जो प्राइमरी बुनियादी चीजें हैं उसकी तरफ आता हूं। इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये हम कौन सा पोर्शन करने लगे हैं? हम करने लगे सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन। अब सेंटेंस करेक्शन कैसे हो सकती है बेटा? सेंटेंस करेक्शन उसी सूरत में हो सकती है जब आपके पास 3-4 चीजें होंगी। सबसे पहले सेंटेंस करेक्शन क्या होती है कि ग्रामेटिकली आप इस चीज को देखें। कैसे देखें? ग्रामेटिकली, ग्रामेटिकली, ग्रामर के एतबार से आप देखें कि ये सेंटेंस ठीक है या नहीं। अब सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस हम उस चीज को कहेंगे कि जिसके अंदर 3 चीजें हों, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। अब मैंने आपको कहां लेके जाना है? हाँ जी बेटा, आज हमने जो आपके सामने हमने वर्ड्स लिखे वो हैं 133। 133 हमने नए वर्ड्स आपके साथ डिस्कस किए। ये 133 वर्ड अगर आप अपने आप के साथ मुखलिस होंगे तो इनको आपने 3 टाइम्स, आपने ये 133 को मल्टीप्लाई करना, 3 से कितना आता है ये? इनको आपने इतनी बार लिखना है,
399। अगर आप ऐसे कर लेंगे तो इंशाल्लाह 18 दिनों के बाद, आफ्टर 18 डेज, रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से मेरे साथ चलेंगे तो अगर मैं एक मुतवस्त बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने के बावजूद एक 9 स्केल से आज आपके सामने बतौर डीएसपी खड़ा हूं, तो मुझसे बेहतर आप पोजीशन पे जा सकते हैं। लेकिन तवक्कल खुदा के ऊपर, अपने ऊपर अज़्म समीम के साथ, अपने ऊपर एतमाद, कॉन्फिडेंस, और उसके साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ा है मैंने रात वालिदा को और वालिद को दबा के सोया हूं। आपने ये 18 दिनों के अंदर ये भी काम करना है। तो ये आपके जो 399 वर्ड्स बनते हैं, आपने एक दिन मेरे साथ डिस्कस किए, एक दिन। ये कितने 133 लिखने कितने बार हैं? 3 टाइम्स लिखना है इनको, 399 टाइम्स। ये टोटल बन गया, 3 टाइम्स करें तो आपके 399 बन गया। बेटा दुरूद शरीफ पढ़ के इनको रटें, सुबह उठ के लिखें, बार बार लिखें, मेरा ये बार बार सुनें। इंग्लिश में कल बताया था कि अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। अगर आप बार बार नहीं सुनेंगे ना बेटा, तो आप रट नहीं सकेंगे। आप मुझसे सुन लें, कल भी हम डिस्कस करेंगे, रिपीट होंगे। 5-6 दिन बाद, ये इंग्लिश भी जुबान है ना, एक वोकेबलरी से, जखीरा अल्फाज से एक जुबान वजूद में आती है। तो 5-6 दिन बाद, 7 दिन बाद यही वर्ड्स रिपीट हो रहे होंगे इंशाल्लाह। ये आम वर्ड्स नहीं है बेटा, पीपीएससी के पास्ट पेपर से उठाए हुए वर्ड्स हैं। जो मैं रिपीट कर रेड पेन से लिखता हूं वो तो मल्टीपल टाइम्स आते हैं। सो इन चीजों की तरफ ना जाइएगा, आप तशरीफ रखें, बैठ जाना, इजी हो जाए। अगर थक गए तो आप तसल्ली कर लें थोड़ी सी। सब्जेक्ट बेटा, अब मैं आपको इस पोर्शन की तरफ लेके आया हूं, सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन ये आपकी सेकंड फेज है। अब इसके अंदर हमने क्या चीज देखनी है? ग्रामेटिकली सेंटेंस के अंदर कोई ब्लंडर तो नहीं है, नंबर 1। अब ग्रामेटिकली से क्या मुराद है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान जो बैलेंस है, जो तवाजुन है, वो मौजूद भी है या नहीं। ये जो चीज है बैलेंस, इसके अंदर इन तीनों चीजों के दरमियान ये हमने करना है। ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस को एक दफा रिवाइज नहीं कर लेंगे। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, ये मैं आपको एक इसका बर्ड्स आई व्यू दूंगा। क्या दूंगा बेटा? बर्ड्स आई व्यू। उर्दू में क्या कहते हैं उमर साहब इसे कहते हैं तायराना नजर, सतही नजर, सुपरफिशियल कहते हैं, सुपरफिशियल, सतही। आपसे पूछे कि मैंने आपको यह आर्टिकल दिया है, आपने इसको इन डेप्थ, गहराई के साथ इसको स्टडी किया है आपने? सर मैंने गहराई के साथ इन डेप्थ इसको स्टडी नहीं किया, मैंने इसको कैसे देखा है? मैंने सुपरफिशियली इसको देखा है, जस्ट सतही तौर पर मैंने इसको देखा है। मैंने इसका तैराना नजर डाली है इसके ऊपर। तायर, जिसका परिंदा एक देखते हैं ना ऊपर से, तायर परिंदे को कहते हैं, तैराना नजर डाली है। इंग्लिश में ये इडियम बनता है बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, तैराना नजर। सो हम आपने ये इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आते हैं, आपने रिपीट करने हैं मेरे साथ साथ। टेंसेस आते हैं, आपने रिपीट करने, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इंडायरेक्ट, हम एक, ताकि आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद हम 2022 रूल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरे जो नोट्स आपको मैं आज दे रहा हूं, इसके अंदर मेरा शेयर कर दिए आपने, ये शेयर हो गए हमारे पेड ग्रुप के अंदर। ये मैंने कल भी कहा था कि चीजें सारी पेड ग्रुप के अंदर बेटा शेयर होनी है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी अब यूट्यूब पे नहीं चढ़ेगा। वो कल की ओरिएंटेशन क्लास थी, वो चढ़ गई। आज की एक एक लफ्ज वो सिर्फ पेड ग्रुप वालों को मिल सकता है, जिसकी पेड ग्रुप के अंदर एनरोलमेंट है। ऐसे ये नोट्स भी वहां पे शेयर होंगे। वहां पे हमने इडियम्स भी लिखे हैं, साथ हमने रूल्स भी लिखे हैं। अभी मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूं इंशाल्लाह। सो बेटा इस तायराना वर्ड्स के साथ मेरे साथ चलें। इसके लिए ये बुक आपने लेनी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की और टेंसेस की, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है।
बेटा हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास क्या है? हमारे पास है नाउन, यानी जो अज्जाए तकल्लुम उर्दू में कहते हैं, अज्जाए बात करने के अज्जा, यानी इन चीजों के बगैर ना आपका सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, ना आपका सेंटेंस एक पैरे की शक्ल में डल सकता है। अगर एक पैरे को मैं कहता हूं कि क्या चीज बनाती है? सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंसेस को कौन सी चीज मार्ज़े वजूद में लेके आती है? वो वर्ड्स लेके आते हैं। तो वर्ड्स के अज्जा कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। देखें, एडवर्ब यानी फेल के अंदर किसी चीज को जब ऐड कर दिया जाए, यानी कोई चीज वर्ब यानी फेल के अंदर इजाफा कर दे, उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब। एडवर्ब। नाउन और प्रोनाउन, शबीर, असलम, सलीम, उमर, अरसलान, एहतशाम, शाजेब, जहांजेब, ये सारा टोला, ये क्या है? ये नाउन है। जब एक दफा हमने कह दिया असलम, शबीर, सलीम, अब उन्होंने इस तरह कहा, अब ये जो उन्होंने ना, यानी जो चीज नाउन की जगह इस्तेमाल हो रही है, ही, शी, इट की शक्ल में, दे, देयर, देम की शक्ल में, ही, शी, इट, दे, देयर, देम, आई, माई, माइन की शक्ल में, ये क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन, यानी जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं उनको कहते हैं प्रोनाउन। लाइक ही, शी, इट, दे, देयर, देम, उसके बाद शी, हर, हर, हिज, हिम, ये क्या है बेटा? ये सारे प्रोनाउंस हैं, ये बेसिक्स हैं। ये आपको मैं इसलिए फोकस नहीं कर रहा कि आपसे ये चीजें नहीं पूछी जानी, ये बहुत सतही लेवल की हैं। वो सपोज करता है कि ये चीजें आपको आती हैं, वो आपको नहीं आती, इसलिए रिफ्रेश कर लें मेमोरी, क्योंकि हमने आगे जो रूल्स पढ़ने हैं वो इसी पे बेस करने हैं। नाउन क्या है? नाम, किसी पर्सन का नाम, या पेंसिल और पड़ी है कोई? पर्सन, प्लेस, किसी शख्स, जगह या थिंग, किसी चीज का नाम, जहां पे ये चीजें हों तो ये क्या है? नाउन है। अब इनको बार बार फिक्रे के अंदर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे? अब इसके साथ, नाउन के साथ हम प्रोनाउन यूज करेंगे। प्रोनाउन यानी जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो, क्या कहेंगे? प्रोनाउन बेटा कहेंगे उसे। अब जो फेल है, अब फेल के मायने में जो इजाफा करे उसको हम एडवर्ब कहेंगे। अब जब किसी चीज की कोई खुसूसियत बयान हो, वो खूबसूरत है, वो खूबसूरत नहीं है, वो भागता है, भागता तो है, वो भागना क्या है? वर्ब है। अब तेज भागता है, ये जो खुसूसियतें आ जाएंगी उसको फिर हम एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। जो वर्ब को एडवर्ब के मानी में शक्ल दे उसको एडजेक्टिव कहेंगे। एडजेक्टिव कहेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अब हमारे सामने दो चीजें और आ गई, एक है कंजंक्शन, एक है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, एक हमारे पास है आर्टिकल। ये बेटा सिर्फ नाम याद रख लें इसलिए मैंने तकरीबन 250-300 पास्ट पेपर्स को स्टडी किया तो मुझे कंजंक्शन कोई नजर नहीं है। जो जोड़ते हैं, एंड, मोर ओवर, मोर और लेस, ये चीजें जोड़ रही हैं, कंजंक्शन पैदा कर रही हैं। अब हमारे सामने ये जो वर्ड है आर्टिकल बेटा, जिसे कहा आर्टिकल, किसी वर्ब को, नाउन को, प्रोनाउन को, उसकी जब इंपॉर्टेंस बढ़ानी हो तो जिस तरह दा है हमारा, THE दा, ये क्या है बेटा? ये एन क्या है? ये बेटा आर्टिकल हैं आपके। इसको क्या कहते हैं? ग्रामेटिकली आर्टिकल कहते हैं। यानी ये चीजें आ जाएं, वो पूछते हैं ये वर्ब है ना, ये एडवर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। बेटा ये चीजें आपको जस्ट ये, वो इस लेवल पे नहीं जाता, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ नहीं जाता इंग्लिश के अंदर। लेकिन 40 नंबर के पेपर का, जिससे मैंने कल आपको चीजें बताई, कौन कौन सी पूछी, मैंने आज के लेक्चर का बेहतर हिस्सा आपको वोकैबुलरी की तरफ लेके गया, सिनोनिम्स की तरफ लेके गया, जहां से वो 9 नंबर उठाता है आपके, 9 मार्क्स। अब हमने
ये देखा कि हमें बेसिस का पता होना चाहिए, क्योंकि मेरा स्टूडेंट अपने एक भी नेगेटिव मार्क का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपका एक नंबर भी मिस अगर हो गया तो वो मेरी नाकामी है, आपका कुछ नहीं जाना। नेक नामी ने यहां से हवा हो जाना है। सो बेटा अपने आप के साथ मुखलिस हो जाइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके पाई पाई का हिसाब दूं, लेकिन आप अपने आप के साथ मुखलिस नहीं होंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा जिस तरह हमने सोचा हुआ है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिजायर्ड रिजल्ट, DESIRED। जब डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए हूं तो फिर जो आपकी अप्रोच है वो भी सगेशियस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सगेशियस होनी चाहिए, फिरोशियस नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा। बहरहाल ये मैंने आपको मोटा मोटा क्या बता दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बता दिया। नाउन, प्रोनाउन, नाउन इसम, जो इसम की जगह पे इस्तेमाल हो उसको ये कहते हैं वर्ब, एडवर्ब के मानी में इजाफा करे, एडजेक्टिव किसी चीज की क्वालिटी, एडजेक्टिव कंजक्शन जो जोड़ते हैं, इंटरजेक्शन जो आगे इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं जिसमें हैरानगी हो वगैरह वगैरह, उस तरह की चीज की तरफ जाएं। अब आर्टिकल ये है, ये आया था एक दफा पेपर के अंदर। आर्टिकल से क्या मुराद है? वो दा, जो दा लगाया था वो आर्टिकल था। सो ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच थे। इन चीजों को सामने रखते हुए जब हम टेंसेस को इंशाल्लाह कल देखेंगे, किसको? टेंसेस को हम देखेंगे, तो उसके अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि ये नाउन है या प्रोनाउन, ये वर्ब है या एडवर्ब, इन चीजों को हम देखेंगे। अब आखिर में आपके साथ 5 मिनट के अंदर मैं वो रूल्स डिस्कस करने लगा हूं जो हमने आपके सामने कल रखने हैं। ये नोट्स के अंदर आपको मिल गए हैं, लेकिन यहां से सिर्फ आपने एक दफा पढ़ लेने हैं मेरा बेटा। इडियम्स सुन लें जरा। टू थ्रो अप, टू थ्रो अप, टू थ्रो अप, टू सरेंडर, गिव अप। गिव अप नहीं करना बेटा, छोड़ना नहीं किसी चीज को। थ्रो अप द स्पोनेज, छोड़ना नहीं है। हियर ब्रेथ एस्केप, बड़ी मुश्किल से बचना। बाल होता है ना, हेयर बाल, ब्रेथ सांस होता है, सांस, एस्केप बचना। हेयर ब्रेथ एस्केप, बाल बाल बचना, किसी चीज से, एक्सीडेंट से, लड़ाई से, नाकामी से बाल बाल बचना, इसे कहते हैं हेयर ब्रेथ एस्केप। पोक वंस नोज, किसी के काम में बेटा मुदाखलत करना, इसको कहते हैं पोक वंस नोज। अपनी नाक किसी के काम में अड़ाना, पोक करना, पोक वंस नोज, अपनी नाक किसी काम में अड़ाना। आउट एंड आउट, मुकम्मल तौर पर, आउट एंड आउट, मुकम्मल तौर पर। नेक्स्ट है बेटा एड फ्यूल टू द फायर, जलती पर तेल का काम देना, यानी ऑलरेडी एग्रेवेट सिचुएशन थी। वर्ड क्या बोला मैंने? एग्रेवेट, AGGRAVAT, एग्रेवेट। एग्रावेट एक सिचुएशन पहले क्या थी? वोलाटाइल, वोलाटाइल, VOLATILE, वोलाटाइल सिचुएशन थी बेटा। ये वोलाटाइल सिचुएशन थी, खराब सिचुएशन थी। उस पे ही एडेड फ्यूल टू द ऑलरेडी वोलाटाइल सिचुएशन। वोलाटाइल सिचुएशन, उससे सिचुएशन क्या हो गई? एग्रेवेट हो गई। इसे कहते हैं एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है टू बी ओल्ड एज द हिल्स, इतना कदीम जितना ये पहाड़ियां हैं, एज द हिल्स जितना पहाड़ियां हैं। टू बी वेरी एंशियंट, एंशियंट कहते हैं कदीम को, एंशियंट कदीम। नेक्स्ट है एज जॉन्डिस्ड आई, हम जब किसी को तासुब की नजर से बेटा देखते हैं ना तो उसको कहते हैं जॉन्डिस्ड आई। लाइक किसी कहते हैं ना यरकान इसको हो गया है, ये बीमारी है, डिजीज है, कहते हैं जॉन्डिस्ड आई। यानी आप जिस नजर से देख रहे हैं वो एक नॉर्मल आंख नहीं है, जॉन्डिस्ड आई है, जॉन्डिस्ड, जॉन्डिस्ड आई है। किसी को बरादरी की बुनियाद पर, कलर की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, कौम की बुनियाद पर किसी को इंपॉर्टेंस देना, अहमियत देना, उसको कहते हैं जॉन्डिस्ड आई। किसी को गैर जानिबदार होकर जब देखते हैं कहते हैं कि ही वॉच द सीन विदाउट जॉन्डिस्ड आई, जॉन्डिस्ड आई। ये हो गया। अब नेक्स्ट है अ बी इन वन बोनेट, अब किसी चीज का ख्याल भर जाना। लाइक आपका अभी तक इन सब इंस्पेक्टर का जो ख्याल है वो आपके जरे जरे के अंदर भरा पड़ा है।
इसे कहते हैं टू बी इन वन बोनेट, किसी की जो टोकरी है वो भर गई है। इसको कहते हैं सिरे से भर जाना, लबालब भर जाना। टू बी इन वन बोनेट, ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया, किसी ख्याल से भरा हो जाना। नेक्स्ट है हार्ड नट टू क्रैक, एक ऐसी मुश्किल जो हल ही ना हो सके, अब मैंने उसको हल कर लिया है। आ हार्ड नट, नट कहते हैं शेल को, ढांचे को, जिसको क्रैक ना किया जा सके, यानी ऐसा मसला जिसका कोई हल ही ना हो। इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है बेटा अल्फा एंड ओमेगा, शुरू से लेकर एंड तक, बिगिनिंग एंड एंड। नेक्स्ट है एट स्टेक, इन डेंजर, व्हील एंड वो, यानी आई विल बी स्टैंड विद यू इन व्हील एंड वो, दुख और सुख में मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। इसे कहते हैं व्हील एंड वो, WEL एंड वो, WOE। इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, एडवर्सिटी कहते हैं बदहाली को, तंगी को, और प्रॉस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को। तो इसे कहते हैं व्हील एंड वो। नेक्स्ट है बेटा अब बर्निंग क्वेश्चन, लाइक आजकल सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, सर मेडिकल किस तरह करवाना है, सर अप्लाई कैसे करना है, मेडिकल अप्लाई करने से पहले करवाना है, सर मेरी FIR हो गई है मैं क्या करूं। सो उससे कहते हैं अब बर्निंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आजकल क्या है, ये बर्निंग क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट बेटा अ मंथ ऑफ संडेज, एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम की बात है। दिस इज अ मंथ ऑफ संडेज। अ स्केप गोट, कुर्बानी का बकरा बनाना, कुर्बानी का बकरा। सो बेटा ये वो कॉमन इडियम्स थे, बाकी जो आज के नोट से रह गया है हम कल इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। इस चीज को आपने हर सूरत में रिपीट करना है बेटा, मेरे साथ चलिएगा, मेरे साथ चलने का हौसला पैदा करें। आपकी हर चीज उसी सूरत में ताबीर हो सकती है। अगर आपको मेरी शक्ल में हम कहते हैं ना कि यार फलां शख्स वो बड़ा नीचे से ऊपर आया है, वो शेर एक है, निहाल इस जहां में जितने भी आगे बढ़े हैं, निहाल इस जहां में जितने भी आगे बढ़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। तो बेटा अगर ये ख्वाब आपने शर्मिंदा ताबीर करना है ना, तो मेहनत भी उसी के मुस्दाक, वर्ड मैं यूज कर रहा हूं मुस्दाक, उसके बराबर, इक्वल, पैरेलल मेहनत करनी पड़ेगी। और इस मेहनत के साथ मौलवी नहीं बनना, यानी ऐसी, खुदा ना खास्ता मेरा यह मतलब नहीं है कि आप एक ऐसी अप्रोच है जो आपको एक शेल के अंदर बंद कर देती है। मैं उसको कहता हूं कि यार आप तो बिल्कुल एक बंद शेल के अंदर हो गया मौलवी, मैं उस शख्स को मुखातिब करता हूं। लेकिन जो शख्स मजहब की रूह को समझ गया किसको, मजहब की रूह को समझ गया। इकबाल जिस तरह कहता है कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना नजब। ऐसे ही आपने अपनी सोच को अल्लाह के ज़र्फ के मुताबिक बढ़ाना है, अल्लाह के ज़र्फ के मुताबिक अल्लाह से मांगना है हमने। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि जिसने जितनी मेहनत की उसने उतना पा लिया। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो मेहनत करता है। अगर आप उससे कम हो जाएंगे तो याद रखिएगा आपके नुकसान है, किसी का नुकसान नहीं है। मेहनत करें। अल्लाह ने अगर आपके माइंड में यह ख्याल डाला है कि आपने सब इंस्पेक्टर होना, तो आप सब इंस्पेक्टर बेटा होंगे, इंशाल्लाह आप सब इंस्पेक्टर होंगे। सो इसलिए मेरे साथ चलें, दृष्टि मत छोड़ें। ये आपने जितने वर्ड्स मैंने आपके 133 आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये 3 बार आपने डिस्कस करने हैं। दृष्टि नहीं छोड़ना, वालिदैन की खिदमत करनी है। कल इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए शदोमत के साथ, एक नए दमखम के साथ। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।